31 दिसंबर 2021, 1 जनवरी 2022। इस दिन, इस रात में खूब सारा हुड़दंग होगा, जमकर पार्टियां होंगी, खूब सारे नशे होगा, डीजे बजेगा, पार्टियां होंगी, हुड़दंग होगा, वो तमाम चीजें होगी 31 दिसंबर के रात और 1 जनवरी 2022 के रात भर। वो तमाम लोग एंजॉय करेंगे, लेकिन नौ वर्ष को लेकर नहीं, किसी और चीज को लेकर। खूब जमकर पार्टी होगी, खूब एंजॉयमेंट होगा और उन तमाम लोग को सुकून मिलेगा कि हमारा ग्रहण चला गया, जो ग्रहण लगाता था वो भाग गया। ये तमाम चीजें 31 दिसंबर की रात से लेकर 1 जनवरी 2022 की रात तक चलती रहेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। क्यों होगी? क्योंकि समीर वानखेड़े 31 दिसंबर 2021 के दिन उनका कार्यकाल एनसीबी जोनल डायरेक्टर के पद से खत्म हो जाएगा और उसी को लेकर वो तमाम ड्रग्स पैडलर, वो तमाम नशे करने वाले कलुकार, वो तमाम लोग जो नशे के कारोबार में डूबे हुए हैं, वो तमाम लोग इंजॉय करेंगे और यही कहेंगे कि नौ वर्ष में बड़ी खुशियां लेकर आया है ये साल 2022 कि इस तरह के ऑफिसर को यहां से हटा दिया। मतलब कि जब से समीर वानखेड़े एनसीबी के जोनल डायरेक्टर के पद पे तैनात हुए, तब से उन तमाम लोगों के नाक में दम करके रखे थे समीर वानखेड़े। उनके नींद हराम करके रखा था, उनके नींद को उड़ा के रखा था, उनके चैन को खत्म कर दिया था, क्योंकि लगातार समीर वानखेड़े वो तमाम जगहों पे छापे मारते थे जहां पे ड्रग्स का धंधा, ड्रग्स को उपजाया जाता था। इसीलिए वो तमाम लोग 31 दिसंबर के रात से लेके 1 जनवरी 2022 तक लगातार पार्टी करेंगे और उसके बाद ही बल्ले बल्ले। जाहिर सी बात है, जब से उन्होंने कार्यकाल संभाला है, समीर वानखेड़े ने बहुत सारी अचीवमेंट पार की है। ये तमाम जानकारियां एनसीबी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो तमाम जानकारियां दी है कि आखिरकार समीर वानखेड़े जब एनसीबी के जोनल डायरेक्टर बने तो ऐसे कौन कौन से टैलेंटेड काम किए, वैसे कौन कौन से अचीवमेंट वाले काम किए जिसके कारण वो हमेशा याद किए जाएंगे। समीर वानखेड़े अपने कार्यकाल में 96 लोगों को, 96 लोगों को गिरफ्तार किया और 1 अगस्त दिसंबर 2020 के बीच में कुल 28 मामले दर्ज किए। 2021 में उन्होंने 234 लोगों को गिरफ्तार किया, 117 मामले दर्ज किए, लगभग 1000 करोड़ का से अधिक की नशीली पदार्थ, दवाइयां बरामद की और लगभग 11 करोड़ से अधिक की संपत्ति को जब्त किया। ये समीर वानखेड़े का टेन्योर है, जो कार्यकाल रहा उसमें ये इनकी अचीवमेंट है। और इस दौरान में उन्होंने उन तमाम लोग की नींद हराम कर दी थी जो लगातार मुंबई के धरती पे, मुंबई के आसपास में वो व्हाइट पाउडर के धंधे धड़ल्ले से चला रहे थे। जान जोखिम में डाल के समीर वानखेड़े लगातार अपने देश के युवाओं को बचा रहे थे। लेकिन सबसे ज्यादा उनको दुख तब पहुंचा, सबसे ज्यादा तब उनको पहुंचा जब उन्होंने 2 अक्टूबर के दिन शाहरुख खान के बेटे पे हाथ डाल दिया और उसके बाद उन पे ग्रहण उन तमाम नेताओं ने लगा दिया जो लोग शाहरुख खान के घर के तलवे चढ़ते हैं। और तभी से समीर वानखेड़े निशाने पे आ गए। समीर वानखेड़े इससे पहले बहुत सारे केस को हैंडल किया था। सुशांत सिंह राजपूत के मामले को भी उन्होंने बड़ी शानदार तरीके से हैंडल किया था, जिसमें बड़े बड़े कलाकारों को उन्होंने नोटिस दिया, समन दिया, जिसमें दीपिका पादुकोण, लिया चक्रवर्ती, श्रद्धा कपूर, अर्जुन रामपाल, ऐसे तमाम लोगों पे उन्होंने कार्रवाई किया। अब उसी कार्रवाई को लेकर कहीं ना कहीं बड़े फेमस हुए थे समीर वानखेड़े। और जहां जहां समीर वानखेड़े रहे वहां वहां उन्होंने अपनी अचीवमेंट को पार किया। जहां जहां समीर वानखेड़े को मौका मिला वहां पे उन्होंने अपने कार्यकाल को शानदार तरीके से चमकाया और दिखाया कि काम कैसे किया जाता है। समीर वानखेड़े को जब जब मौका मिला परफॉर्म करने के लिए, तब तब उन्होंने अपना काम बखूबी से निभाया। वो सबसे पहले
मिक्का सिंह को मुंबई के एयरपोर्ट पे पकड़े थे। समीर वानखेड़े को जब जब मौका मिलता है तब तब वो परफॉर्म करने में कसर नहीं छोड़ते हैं और वो तरीके दिखाते रहते हैं कि मैं काम किस अंदाज से करता हूँ। तभी तो समीर वानखेड़े के कारण वो तमाम ड्रग्स पैडलर बिल में छुप गए थे, धंधे को चौपट कर दिया था। और यही चीजें अब उन तमाम लोगों को खुशियां देगी जब 31 दिसंबर के दिन उनको उस पद से चला जाना पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि IRS ऑफिसर हैं, हमेशा उनको कहीं ना कहीं पोस्टिंग मिलती रहती है, लेकिन जिस पोस्टिंग में जहां भी मिला वहां पे समीर वानखेड़े ने शानदार तरीके से काम किया। इसका जीता जागता उदाहरण रहा ड्रग्स पैडलरों का, ड्रग्स का जखीरों को रोका, उन तमाम लोग पे कार्रवाई किया जो लगातार मुंबई के धरती पे व्हाइट पाउडर का धंधों को लगातार उपजा रहे थे, बढ़ा रहे थे और चला रहे थे, फुला रहे थे। उन तमाम लोगों को एक करारा संदेश दिया कि जब तक समीर वानखेड़े है तब तक इस तरह से काम नहीं चलेगा। जाहिर सी बात है वो नहीं चाहेंगे कि अब एक्सटेंशन लें, वो नहीं चाहेंगे कि अब NCB में काम करें, क्योंकि जिस तरह से लगातार उनको उनके मानसिक रूप से उनको परेशान करने का एजेंडा चल रहा है, प्रोपेगेंडा चल रहा है, वो नहीं चाहेंगे कि अब हम NCB में मैं कार्यरत रहूं, क्योंकि एक सिर्फ केस में उनको इतने परेशानियां झेलना पड़े कि उनके मम्मी तक बात चली गई थी, उनके परिवार तक बात रख दी गई थी, उनकी वाइफ, उनकी साली, उन तमाम लोगों को निशाने बनाए गए थे कि सिर्फ इसीलिए कि उन्होंने शाहरुख खान के बेटे पे हाथ डाला था। लेकिन अभी देखना होगा कि आगे उनको कौन सा एक्सटेंशन मिलता है, कौन सा पोजीशन मिलता है। लेकिन फिलहाल वो 31 दिसंबर के दिन NCB जोनल डायरेक्टर के पद से रिटायर्ड हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल और इसी को लेकर कहीं ना कहीं जनता जनार्दन बहुत दुख है। लेकिन समीर वानखेड़े कहीं ना कहीं जहां भी रहेंगे वहां पे जरूर चमकेंगे और जिस भी डिपार्टमेंट में जाएंगे उस डिपार्टमेंट का नाम रोशन करेंगे, क्योंकि काम करने का जो तरीका है समीर वानखेड़े का वो बेहद अलग है और वो लगातार जीरो टॉलरेंस करते हैं, करप्शन से दूर रहते हैं। और जिस तरह का उनका जब जीता जागता उदाहरण यही रहा कि मंत्री नवाब मलिक लगातार कोशिशें कर गए, कोई कुछ मिला नहीं, तो सिर्फ उनके खिलाफ यही मिला कि वो जाति प्रमाण पत्र पे सवाल उठा सके। कोशिशें खूब की गई थी, खंगाले गई होंगे बैंक अकाउंट कि देखा जाए कहीं पैसा तो लेता नहीं है, लेकिन इस तरह के कोई भी केस नहीं मिला। और लास्ट में यही मिला कि जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, दलित हैं, मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, ये तमाम ऐसे सवाल खड़ा किए गए, लेकिन भ्रष्टाचार का कोई भी एक चीज नहीं मिला। समीर वानखेड़े जिस भी डिपार्टमेंट के पास गए, जिस भी डिपार्टमेंट में काम किया, उसमें शानदार उनका कार्यकाल रहा, शानदार एक्सपीरियंस रहा। इसका जीता जागता उदाहरण NCB का जोनल डायरेक्टर मुंबई में जो किया वही सबसे ज्यादा शानदार रहा, जिसमें उन तमाम लोग को एक संदेश दे दिया कि NCB का काम ये होता है और NCB का काम तरीका यही होता है, ना कि चुपचाप रहना। लेकिन सामना ऐसा नहीं है कि NCB में ऐसे बहुत कम लोग हैं, ऐसे बहुत ऐसे ऑफिसर हैं टैलेंटेड जो लगातार काम करते हैं, लेकिन जो कुछ समीर वानखेड़े ने किया वो कहीं ना कहीं NCB को संजीवनी देके तो जरूर जा रहा है। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश का, मैं मधु लाठी के साथ।